आप पे मौलाना नवाज चीमे पे एतराज़ उन्होंने लगाया, कोई ज़ाती दुश्मनी क्या वजह है? ये इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत दें आप। जी, मुझे जो रिपोर्टें मिली हैं जी जी, ये शरारत शुरू हुई है तकरीबन कोई 8-10 दिन से या इससे ज़्यादा से शुरू हुई है। ठीक है। ये ग्रुप में शरारत शुरू हुई थी, वहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। जो कोई और बंदे थे। ठीक है। फिर उन्होंने तैयार किया कारी अकबर असद साहब को। ठीक है। कारी अकबर असद साहब ने जो गुफ्तगू वो आपने भी क्लिप सुना है। जी बिल्कुल। मैंने जो उसका जवाब दिया है, सारे बंदे जानते हैं, मैंने ना उनकी को ज़ात पे तनकीद किया, ना उनके नस्ब पर तान किया है, मैंने सिर्फ उन्हें अच्छे अंदाज में समझाया है जवाब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आ गई बारी, अब उन्होंने देखा कि कारी अकबर साहब नाकाम हुए हैं, अब उन्होंने मौलाना उमर सिद्दीक साहब को खड़ा। मौलाना उमर सिद्दीक साहब में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ये लाई लग है, पंजाबी में जिसको कहते हैं लाई लग, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली। बहुत बड़े आलिम थे, अच्छे मुनाजर थे, ये सिर्फ लाई लग होने की वजह से इन्होंने अब तक अपनी इज्जत ख़राब की है। किसी के कहने पर चाहे बड़े से बड़े शेख हदीस की पगड़ी उछाल दी। ठीक है। ये इनकी कमज़ोरी है। इनको वो तैयार किया गया। जब इनकी मैंने गुफ्तगू सुनी, मुझे उसी वक्त महसूस हो गया था अब कोई हमला होने वाला है। मैं हफ्ता के दिन रात को सियालकोट जलसा से वापस आ रहा हूँ, तो वापसी पर इनकी कॉल आ गई मुझे। तकरीबन 12 से 1 रात के 12 से 1 बजे का टाइम था। इनकी कॉल आ गई कि इन्होंने एक बड़े मारूफ खतीब, उनका भी नाम लिया, कि सैयद सत्तान शाह साहब का नाम लिया। ठीक है। कि मैं वो इकट्ठे थे, वो मुझे ऐसे ऐसे बता रहे थे, तो ये बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मानता कि किसी में हाज़िरी हो। मैंने कहा हज़रत आप आ जाए। हाँ मैं आऊँगा, मुझे आपने हाज़िरी करके दिखानी है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाए, मैं हाज़िरी करके दिखा दूँगा इंशाअल्लाह। जो हमारे पास साथी होते हैं ये एक नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं उनमें जो मुसलमान जिन्नात मैं हाज़िर करके दिखाऊँगा। अब वो हाज़िरी कैसे हमने दिखानी थी? अगर वो कहें कि मुझे जिन यहाँ खड़ा करके दिखाओ, ये तो कुरान भी कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ सकते, मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ठीक है। अगर वो कहें कि इसको कहो मेरी भैंसों के लिए चारा लेकर आए, ठीक है, या मेरा मकान बना दे, ये काम तो जिन्नात से लेना किसी के लिए जायज़ ही नहीं सिवाय नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये मकाम कैसे करा दूँगा? तरीका तो ये है ना हाज़िरी का कि कोई मरीज़ लेकर आए जो तकलीफ़ में हो, मैं पढ़ाई करूं, वो जिसमें हाज़िरी होती है वही जिन्नात को पकड़ के बाहर निकाले। अगर मरीज़ को आराम आ जाए, समझ लेना जिन्नात है। अच्छा मौलाना साहब, जब उन्होंने क्लिप जारी की है अकबर असद साहब ने, उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक मिनट मादरत से मौलाना उमर सिद्दीक साहब की बात हो रही थी, मैं जो आखिर पे बात थी वो बोल गया। जी। अब मौलाना ने मुझसे वादा किया कि मैं आऊँगा, ठीक है, लेकिन दिन चढ़ा तो उन्होंने बड़ी पोस्ट लगा दी। ठीक है। और पोस्ट में उन्होंने कई गलत बयानियां की, यानी कि पहले प्रैक्टिकल तजर्बा करना तो चाहिए था ना। आना चाहिए था। जब उन्होंने वादा किया उन्होंने मेरे पास आना चाहिए था, तो पोस्ट लगाने से पहले आते, तहकीक करते। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि यानी आपने वादा किया था मुझसे पोस्ट में कि मैं छोड़ दूंगा, ये भी उन्होंने झूठ बोला है। फिर आगे उन्होंने किया कि आपकी गुफ्तगू से ये साबित होता है आमिर गैबदान है, ये भी उन्होंने झूठ बोला है। ठीक है। मैं ये आपकी गुफ्तगू से शिर्क अकबर साबित होता है। अंदाजा लगाएं, ये गुफ्तगू मैंने शिर्क, ये लफ्ज़ शिर्क अकबर, ये उनकी पोस्ट में है, शिर्क अकबर साबित होता है। मेरी गुफ्तगू से शिर्क अकबर साबित होता है, साबित करें। आपने लोगों को वजीफों से हटाया, ये भी गलत बयानी करते हैं। मैं तो वजीफे बताता हूँ बकायदा, कोई मरीज़ ऐसा ले आओ जिसको मैंने वज़ाइफ ना बताए हो। ये इस चीज़ के तो हम बिल्कुल आपका इसके साथ हैं कि जी उन्होंने जो उनका एडमन है अल खैर मीडिया वाले भाई, उन्होंने खुद मुझे लिंक भेजा है। ऑडियो लीक नहीं हुई है भाई, वो ऑडियो आप लोगों ने जारी की है। गुफ्तगू हो रही है आपकी चीमा साहब के दरमियान, उमर सिद्दीक साहब के दरमियान, उधर रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे आप लोगों ने उसे चला दिया। लीक उसे कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी ने नोटिस कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसे रिलीज़ कर दिया। ये भी शॉक्ड हो गए, वो भी शॉक्ड हो गए, सारे के सारा इनके ऊपर मलबा। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ बताएं, एक मिनट उस्मान साहब, आप भी मीडिया वाले हैं जी, जरा मुझे दयानतदारी से बताना जी, मेरी और आपकी कॉल पे बात हो रही है, कोई खास बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं आपकी वो कॉल लीक कर दूं, जी जी, मैं आपकी वो कॉल आगे मीडिया पे चढ़ा दूं या आप चढ़ा दें, शरई तौर पर अखलाकी तौर पर ये बात वैसे गैर कानूनी तौर पर ये जायज है? कानूनी तौर पर, ये कानूनी पर गलत, गैर अखलाकी। क्या ये मौलाना उमर सिद्दीक ने गलत नहीं किया? करोड़ फीसद गलत किया। 100% बहुत छोटा लफ्ज़ होता है, करोड़ फीसद गलत किया है। हाँ, अगर उनके ऊपर इख्तलाफ हो, जो बातें हुई हैं उसके अगर आप इनकारी हो तो कहेंगे कि जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं भी सुनाता हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरे और आपके दरमियान जितनी मरतबा भी गुफ्तगू ये रिकॉर्ड है, अगर आप किसी बात में इनकारी होंगे
या मैं इनकारी हूँ आप सुना सकते हैं कि जी इस बंदे ने ये बात कही, उसे कहते हैं। इस तरह वो इजाज़त है। अगर वो वैसे ही कर देना, वो ज़ाती तौर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अमानत है मेरे पास और आपके पास अल्फाज अमानत है। फिर उन्होंने एक पोस्ट लगाई, मैं खामोश रहा। फिर दूसरी उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैं जूता भेजता हूँ, मेरे जूते की मौजूदगी में कोई जिन हाजिर करके दिखाओ, कोई जिन हाजिर नहीं होगा। फिर उन्होंने तीसरी वो कॉल वाली लगाई, फिर मैं बोला हूँ। ठीक है, मैं तो 3 दिन यानी 3 पोस्टों तक मैंने सब्र किया, मैं बोला नहीं। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया